डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री कार्बन और उसके यौगिक का दूसरा भाग। तो आइए आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देने की बात है कि कार्बन का तत्व के रूप में एवं कार्बन के ऑक्साइड धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड आदि का अध्ययन कार्बनिक रसायन में नहीं किया जाता है। अब हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ संयोग करके एक विशेष वर्ग के यौगिकों की बड़ी संख्या में निर्माण करता है। इस विशेष वर्ग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि। अब हम हाइड्रोकार्बनों के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। देखिए स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो भेद हुए, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, द्विआबंधी और त्रिआबंधी। द्विआबंधी को एल्कीन और त्रिआबंधी को एल्काइन के नाम से जाना जाता है। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये हुआ कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो दो प्रकार होते हैं, अल्केन और एल्कीन, इसकी चर्चा करते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से पूर्ण होती है, उसे एल्केन कहते हैं। अब एल्केन के नाम को समझने के लिए हम लोग ग्रीक संख्या पर विचार करते हैं। एक के लिए उपसर्ग लेते हैं मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। अब ध्यान दीजिए, मेथ में एन लगा देंगे तो मेथेन, एथ में एन लगा देंगे प्रत्यय के रूप में तो एथेन, प्रोप में एन लगा देंगे प्रोपेन, ब्यूट में एन लगा देंगे ब्यूटेन, पेंट में एन लगा देंगे पेंटेन, हेक्स में एन लगा देंगे हेक्सेन। तो इस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यह नाम हो गया। इसका अनिल सूत्र CH4, मीथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14। अब इसमें ध्यान दीजिए कि मीथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1 और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2। ईथेन में 2 है और हाइड्रोजन 6 है। 1 में 2 का गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 4 होता है। 2 का दूना करके 2 जोड़ेंगे तो 6 होता है। 3 का दूना करके 2 जोड़ेंगे तो 8 होता है। इस आधार पर हम एल्केन का समान सूत्र निर्धारित कर सकते हैं, जो होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन संख्या के दुगुना से 2 अधिक
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अल्केन में होती है। आपको टेबल में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन का संरचना सूत्र दिखाया गया है। हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों में आपको अणुसूत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण संरचना सूत्र होता है, इसलिए आप संरचना सूत्र को गौर से देखिएगा और इसको लिखने का अभ्यास कीजिएगा। परीक्षा में भी आपको विभिन्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखने के लिए आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर विचार करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो भाग होता है, अल्कीन और अल्काइन। सबसे पहले अल्कीन पर विचार करते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है उसे एल्कीन कहते हैं। कुछ एल्कीन का नाम और संरचना सूत्र इस प्रकार से है, ये देखिए नाम और संरचना सूत्र दिखाया गया है। एथिलीन और प्रोपिलीन। एथिलीन का अणुसूत्र होता है C2H4 और प्रोपिलीन का अणुसूत्र होता है C3H6। इसका समान सूत्र होगा CnH2n, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या की दुगुनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एल्कीन में होती है। संरचना सूत्र दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है, आपको एथिलीन में भी और प्रोपिलीन में भी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अल्काइन। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम दो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है उसे अल्काइन कहते हैं। कुछ एल्काइन का नाम और संरचना सूत्र आपको दिखाया गया है। ये देखिए, नाम हो गया एसिटिलीन, अणुसूत्र हो गया C2H2, संरचना सूत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेथिल एसिटिलीन, इसका आणविक सूत्र हुआ C3H4, संरचना सूत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डाईमेथिल एसिटिलीन, इसका अणुसूत्र हो गया C4H6, संरचना सूत्र आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को दुगना करके 2 घटाने से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एल्काइन में प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभिक्रियाशील समूह पर विचार करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। कुछ क्रियाशील समूह इस प्रकार से हैं, ध्यान दीजिए, आपको टेबल में दिखाया गया है। अभिक्रियाशील समूह की संरचना को, उसके सूत्र को और उसके नाम को और कार्बनिक यौगिक के किस वर्ग में आता है उसको दिखाया गया है। ये देखिए, OH हो गया, O और H के बीच में कैसे बंधन से जुड़े हैं संरचना वाले कॉलम में देखिए। उसके बाद इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल समूह। अल्कोहल, कार्बनिक यौगिकों में ये अल्कोहल का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा देख रहे हैं आप, ईथर समूह है, इसके यौगिकों का वर्ग ईथर होता है। कार्बोनिल समूह है, इसके यौगिकों का वर्ग एल्डिहाइड या कीटोन दोनों होता है। एल्डिहाइड समूह होता है, ये CHO इसका सूत्र होता है, ये आपको एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद कीटोनिक समूह है, कीटोन का निर्माण करते हैं। कार्बोक्सिल समूह है, कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण करते हैं। एस्टर समूह है, एस्टर का निर्माण करते हैं। NH2 एमिनो समूह कहलाता है, एमीन का निर्माण करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो ग्रुप कहलाते हैं। अल्किल
एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। आगे जब हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को समझाएंगे उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। आज का लेक्चर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कार्बन और उसके यौगिक के तीसरे लेक्चर में फिर आपको आगे की जानकारी देंगे। आज हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। कोई शिकायत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर, ईमेल आईडी पर और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना कमेंट करके बताएं। आपको फिर से एक बार धन्यवाद।